नमस्कार, मैं नेहा। देशोन्नति न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर वह 2024 में तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे तो वह इसे ऐसे लड़ेंगे जैसे यह उनका आखिरी चुनाव हो। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दिया है। दरअसल थरूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि साल 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। वहीं अपने इस टिप्पणी पर उन्होंने गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए खुद इस बात का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि एक समय आता है जब युवाओं के लिए जगह बनानी होती है और यही मेरी सोच है। इसके साथ ही थरूर ने यह भी कहा कि राजनीति में एक और नारा है कि कभी ना मत कहो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है क्योंकि यह राजनीति है। गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर वह 2024 में तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे तो वह इसे ऐसे लड़ेंगे जैसे यह उनका आखिरी चुनाव हो। पूरे जोश के साथ लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। एक दशक पहले राजनीति में प्रवेश करने वाले थरूर ने 2009 के आम चुनाव में केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से शानदार जीत हासिल की थी और सांसद के तौर पर अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। बता दें कि शशि थरूर ने एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से उनकी लड़ाई अंतिम हो सकती है क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक समय आता है जब युवाओं के लिए जगह बनानी होती है और यही मेरी सोच है। इसके साथ ही थरूर ने यह भी कहा कि राजनीति में एक और नारा है कि कभी ना मत कहो। थरूर जब सवालों के जवाब दे रहे थे उसी दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी इस बार तिरुवनंतपुरम में आपके खिलाफ एक राष्ट्रीय नेता को मैदान में उतारना चाहती है। इस पर थरूर ने कहा कि जनता को निर्णय लेने दीजिए, उन्हें विकल्प मिलना चाहिए। लोग एक अच्छे विकल्प के हकदार होते हैं। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। यदि मुझे राज्य की राजधानी में वापस चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा तैयार हूँ और यदि वे किसी और को चाहते हैं तो वह उनकी पसंद है। बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में थरूर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई के केपी रामचंद्रन नायर को 95,000 के अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस सफलता के बाद उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्णायक जीत के साथ इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने से पहले थरूर ने संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया और 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगामी चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि राजनीति में कोई भी बात फाइनल नहीं होती। कौन जानता है कि हालात क्या होंगे। आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज भारत के सामने कई चिंताएं हैं। 2024 का चुनाव यह तय करने जा रहा है कि भारत का भविष्य कैसा होगा। हम अपने बच्चों के लिए किस तरह का भारत चाहते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बहुलवाद के संदर्भ में भारत के बुनियादी चरित्र लोकतंत्र की रक्षा हो। वहीं राज्य की राजनीति पर थरूर ने कहा कि देखिए, मेरा फोकस फिलहाल लोकसभा चुनाव पर है। हम हर चीज के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। ब्युरो रिपोर्ट, देशोन्नती। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।